अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं नशे की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे की बीमारी में, नशे की आदत में, नशे की लत में जो है मुब्तला हैं और वो जो है इससे बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। कई बार वो अपने जहन में जो है ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ इस जिंदगी से निकल आऊं और मैं जो हूँ एक अच्छी जिंदगी जी लूं, लेकिन वो जो है अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि मजीद जो है उल्टा उस दलदल में, उस बीमारी में, उस लत का जो है वो शिकार होते रहते हैं। कई लोग जो है अपनी जिंदगी में जो नशा करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि बार बार छोड़कर बार बार नशे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये नशा कर रहे होते हैं, इनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई और हजारों गलतियां हो रही होती हैं। इनकी बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, इनकी पर्सनल सोशल लाइफ में उन गलतियों की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे ऐसे जो है ये नुकसानात कर लेते हैं कि उन नुकसानात से निकल ही नहीं पाते और फिर जो है मजीद वो जो नुकसानात होते हैं इन्हें नशे की तरफ लेकर जाते हैं। हर शख्स अपनी जिंदगी में अगर वो नशा करता है तो वो नशे की वजह से ऐसे ऐसे नुकसान कर देता है और फिर जो है जब उन नुकसानात को उसे अजाला करना होता है तो उसे समझ नहीं आती कि मैंने जो है अब इस नुकसान का अजाला कैसे करना है, मैंने इस गलती की माफी मांगनी है तो कैसे मांगनी है, मैंने कैसे बचना है इस नशे की लानत से, नशे की दलदल से। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जिंदगी में कई बार जो है ये एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रायल एरर की बेस के ऊपर जो है एक बार नशा छोड़ते हैं तो दूसरी बार जाकर लग जाते हैं। इधर वो कमिटमेंट करते हैं कि मैंने जो है जिंदगी में जो है नशा जो है छोड़ देना है नेक्स्ट, और दूसरे लम्हे ही वो जाकर जो है दोबारा नशे की तरफ जो है वो राग़ब हो जाते हैं, नशा कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी को। तो वो जो लोग जो बार बार ट्रायल एंड एरर की वजह से जो है बार बार जो है अच्छा काम सीखने की बजाय मजीद नशे की लत में, नशे की बीमारी में मुब्तला होते रहते हैं, वो क्यों होते हैं? बहुत सारी वजूहात है, कोई एक वजूहात नहीं है जिसकी वजह से वो जो है दोबारा नशे की तरफ लगते हैं। सबसे बड़ी वजूहात में यही होता है कि वो जो है जब नशे की हालत में जो है शुरू में इनसे छोटे छोटे नुकसानात हो रहे होते हैं, वो जो है इन्हें नुकसानात नहीं लगते और फिर जो है एक स्टेज ऐसी आती है इनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा जो है बाज़ दफा जुर्म भी कर बैठते हैं और फिर उस जुर्म की जद में आकर मजीद जो है वो नशा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के जो है नशावर केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और नशे से जो है बचना चाहते हैं, और वो जो है क्या करें, और वो जो है उनके लिए प्रॉब्लम यही आती है कि वो जब भी छोड़ते हैं मुख्तलिफ तरह के नुकसानात इनके सामने आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की गलतियां इनके सामने आ जाते हैं, तो फिर जो है वो दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। वो क्या करें? उन गलतियों का अजाला करें, जो गलतियां इनसे हुई हैं उनकी माफी मांगे। बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, कुछ ना भी हुई तो फिर भी मानना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नशे की हालत में कुछ गलतियां इनको याद है कि इनसे क्या हुआ है, और कुछ ऐसी गलतियां कि नशे की वजह से इन्हें याद भी नहीं होता कि इनसे ये भी गलती हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये करते हैं तो नशा ही करते हैं, क्योंकि नशे की कोई दरसगाह नहीं है जहां से जो है नशे की स्पेशल क्लासेस सिखाई जाती हैं, ये स्पेशल डिग्रियां दी जाती हैं। नशे को किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी अदारे से, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सिखाया नहीं जाता कि आपने नशा कैसे करना है। ना ही जो है नशा इंसान जो है अपनी माँ के पेट से सीख कर आता है। अगर वो नशा करता है वो इसी दुनिया में सीखता है और बुरे दोस्तों से, बुरी महफिलों से और बुरी जिंदगी के जो है रहन सहन से सीखता है। और बाज़ दफा जो है इंसान अपनी मसाइल के हल के लिए जो है, अपनी प्रॉब्लम्स के हल के लिए जो है नशे की तरफ जाता है, और फिर जो है जब वो नशा करता है तो वो जो है बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि मैंने नशा कर लिया, और इसी दौरान बाज़ दफा जो है केयरलेस मिस्टेक हो रही होती है और बाज़ जो है वो जानबूझकर जो है वो मिस्टेक कर रहा होता है। तो इसीलिए वो जो है अपनी जिंदगी में अगर नशा छोड़ना चाहता है तो वो देखे कि मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। अपनी फैमिली की सलाह ले सकता है कि वो जो है कैसे जो है उनसे पूछे, हिम्मत करे, पूछे कि मुझसे कौन कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको मैंने बेहतर करना है,
کون سے مجھ سے ایسے نقصانات ہوئے ہیں جن سے جو ہے میں نے بچنا ہے، جن کا میں نے ازالہ کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو جو ہے میں نے بہتر کرنا ہے۔ وہ اکیلا یہ چیزیں نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے اور ہر چیز کے اوپر جو ہے بہت اٹینشن کے ساتھ متوجہ ہو کر جو ہے اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے جو ہے دیکھے کہ ان سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ جو ہے کیسے جو ہے ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اکیلا بہتر کر سکتا ہے کچھ غلطیوں کو، اور کچھ غلطیوں کو فیملی کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے۔ کچھ ایسے نقصانات ہیں اکیلا جو ہے ان کا ازالہ کر سکتا ہے، اور کچھ ایسے نقصانات ہیں فیملی کی مدد سے ان نقصانات کا ازالہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ نقصانات کا ازالہ کر لیں گے ان کے بعد جو ہے ان کو زندگی کا جو سفر ہے وہ بہت جو ہے ہموار لگے گا، کیونکہ وہ جب بھی غلطی کسی کا جو ہے ازالہ کرے گا، معافی مانگے گا، وہ ہر غلطی کے اوپر اپنی زندگی میں بچھائے ہوئے کانٹوں کو چنے گا، خود نکالے گا پکڑ کے، اور جب وہ جو ہے اپنا رستہ ہموار کر لے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اس کی اچھی زندگی کی وجہ سے جو ہے اس کی فیملی میں جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اس انسان کے اپنے چہرے پہ بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اس نے جو ہے اس لعنت سے بچنے کے لیے جو اس کے ذہن میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ میں اپنی غلطیوں کی معافی کیسے مانگوں گا، میں اپنے نقصانات کا ازالہ کیسے کروں گا، تو وہ جب وہ خوف ختم ہو جائے گا اور وہ جو ہے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے گا، نقصانات کا ازالہ کر لے گا، تو اس کی زندگی جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے، مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔